हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एलपीएन टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ, बीएसएससी, सीटेट, सीपीओ, आर्मी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर से अपना तैयारी और बेहतर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ए में है चेचक, बी है इन्फ्लुएंजा, सी है तपेदिक, डी है खसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तपेदिक। ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस। और ये चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये सब विषाणु जनित रोग है। चलते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न की ओर। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी थल सेनाध्यक्ष, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? ए कृष्णा, बी दामोदर, सी गंगा, डी यमुना। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का जो पहली नदी बांध बनाया गया था वो दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी हसन गंगू, सी मिर्जाफर, डी फिरोज शाह बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा जो चालू किया गया था मनसबदारी वो अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? ए आदित्य प्रथम, बी राजाराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी विजयालय। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम। देखते हैं सातवां प्रश्न, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है? ए डॉक्टरों के द्वारा, बी इंजीनियरों के द्वारा, सी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा, डी समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो सोनार का जो उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी? ए 1930 ईस्वी, बी 1942, सी 1931, डी 1932। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। देखते हैं 10वां प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है? ए मूलभूत अधिकार, बी राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत, सी नागरिकता, डी मूलभूत कर्तव्य। तो संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत बताता है। ऑप्शन ए है मूलभूत अधिकार, ये भाग 3 में है। यह है नागरिकता, यह है भाग 2 में। और डी में है मूल कर्तव्य, यह है भाग 4 का ए में। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में चलाया? ए चौरी चौरा, बी चंपारण, सी दांडी, डी बारदोली। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में चलाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए में है चौरी चौरा कांड, ये हुआ था आपका
1922 में। दांडी मार्च 1930। बारदौली 1928। चंपारण सत्याग्रह 1917। देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? वो हो जाएगा आपका ए केरल। देखते हैं 14वां प्रश्न। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? ए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी वृक्क, डी हृदय। तो लाल रुधिर कणिका जो बनती है वो अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है? ताम्र, एल्यूमिनियम, लोहा, टंगस्टन। तो विद्युत तंतु में जो प्रयुक्त होता है वो टंगस्टन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तब उसका कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी डैश कहलाती है? ए भूसंधि, बी जल संयोगी, सी द्वीप समूह, डी प्रायद्वीप। दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। मानव कोशिकाओं में डैश निहित है? ए 44 गुणसूत्र, बी 48 गुणसूत्र, सी 46 गुणसूत्र, डी 23 गुणसूत्र। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 46 गुणसूत्र। देखते हैं 19वां प्रश्न। टिबिया अस्थि डैश में होती है? कपाल, बी भुजा, सी पैर, डी जांग। टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो पैर में होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं लास्ट और 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा ए है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी महासभा, सी सुरक्षा परिषद, डी राज्य परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है प्रमुख अंग, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है। यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है वो 6 अंग है, इसमें डी जो है राज्य परिषद ये नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल से नया जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।